हेलो दोस्त, आपका रेलवे का जॉब एनसीईआरटी का सिलेबस के रूप में एग्ज़ाम पैटर्न के रूप में कितने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा या नहीं रहेगा, कितने मार्क का एग्ज़ाम होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेगुलर होगा क्या, ईएमआई अलाउ है या नहीं है, या आपकी एक साथ 2 पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आपकी जॉब कितने क्या होगा, सबका एक एक डिटेल करके FAQ दे दिया है। हालांकि अभी तक आपको फॉर्म फिल करने का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। पहले इसका डेट रिवाइज करके, पहले 15/9 था, इसे रिवाइज करके अभी 21/9 कर दिया गया था, तो आज 21/9 है, अभी तक लिंक नहीं आया है। और लास्ट डेट 30/6 से बढ़ा के 6/10 कर दिया गया है, 30/9 से 6/10 कर दिया गया है। तो चलिए सब एक एक करके डिटेल ऑफिशियल देखते हैं। तो यहाँ पे आपके NCERT का वेबसाइट पे आइएगा, तो यहाँ पे आपका डिटेल में मिलेगा ONM वैकेंसी जो पहली आई हुई है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, यहाँ पे प्रश्न है, बार बार कितनी बार प्रश्न पूछते हैं, यहाँ से वैकेंसी है, और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन अभी तो करा सकते हैं, लेकिन यहाँ से फॉर्म फिल करने का ऑप्शन का लिंक अभी यहाँ पे नहीं आया है। 21/9 को 10 बजे आना था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो चलिए अभी वेट कीजिए, 6 तक है, अपडेट कर सकते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न पहले ले लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में देखिएगा, मेंटेनेंस एसोसिएट यानी डिप्लोमा वाले जो पोस्ट हैं उनके लिए अलग, और डिग्री जो ITI वाले पोस्ट हैं उनके लिए भी एक ही, दोनों का पैटर्न इन्होंने सेम ही दिया है, लेकिन केवल अलग है तो स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए अलग से सिलेबस है। इसमें टेक्निकल पार्ट को हटा कर साइंस वाला पार्ट को इंसर्ट किया है। तो बाकी क्या है, आपका एग्ज़ाम दोनों में 100 नंबर का ही होंगे, ये तो क्लियर हो गया। टोटल मार्क्स आपका दोनों में 100 नंबर 100 ही होगा, पूरा के फुल मार्क्स के रूप में दोनों। और अगर कहें जितने भी इंजीनियरिंग वाले और ITI वाले पोस्ट है, उसमें 50 मार्क्स का आपका सेक्शन A, 50 का B होगा, 1/3 नेगेटिव मार्क होगा। पार्ट A का सिलेबस आप देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न में, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल हर जगह होता है, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल एलिजिबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर अवेयरनेस। जो जनरल सिलेबस होता है वो पूरा यहाँ पे कवर कर लिया है। ये तो दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी एक एडिशनल पार्ट है, ये भी होगा। बाकी तो सारी चीज़ें होती ही थी, रेलवे के एग्ज़ाम देते थे तो जनरल साइंस का पार्ट भी होता था, मैथमेटिक्स भी होता था, कंप्यूटर अवेयरनेस भी होता था, वो सारा है। यहाँ पे एडिशन में इंग्लिश और हिंदी का पार्ट है। उसके बाद सेक्शन B में आपके ट्रेड से होगा, जैसे आप इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल का। जो मेन स्ट्रीम होगा ITI लेवल का, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा लेवल का। उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ट्रेन ऑपरेशन या स्टेशन कंट्रोलर में, तो इसकी सिलेबस कुछ और है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें देखिए सिलेबस क्या है। यहाँ पे एप्टीट्यूड रहेगा, लॉजिकल एबिलिटी रहेगी, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश रहेगा, देखिए जनरल इंग्लिश यहाँ दे दिया है, और हिंदी भी रहेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स भी रहेगा, कंप्यूटर अवेयरनेस रहेगा, इसी से 100 नंबर रहेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जनरली स्टेशन कंट्रोलर में जनरल साइंस वाले टॉपिक बहुत आता है, क्योंकि जो आपका टेक्निकल पोर्शन पार्ट B में होता है उसको सब के सब जनरल साइंस में ही डाल देता है, बाकी सारे टॉपिक से रहता है। तो यहाँ हाईलाइटेड टॉपिक कौन सा है, अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल साइंस आपकी थोड़ी बाकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। हिंदी के कितने प्रश्न आएंगे, इंग्लिश के कितने प्रश्न आएंगे, कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है। अब कुछ प्रश्न जो ले लिया है, मैं का डिटेल एक एक करके शो हो जाएगा। कह रहा है कि आप अपीयरिंग में है तो एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं क्या, कब से, तो 21 तारीख से। अभी जो लिंक अभी आया नहीं है, जैसे ही आ जाएगा कर सकते हैं आप। अगर क्वालिफिकेशन का इशू नहीं हो रहा है तो ये आप चूज कर सकते हैं, आप पैरा 14 को और 15 में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद EMI 2013 से पहले का जिनका है रजिस्ट्रेशन वही अप्लाई कर सकते हैं, बाद वाले नहीं। उसके बाद कह रहा है कि क्वालिफिकेशन अगर आपकी है, एग्जामिनेशन अपीयरिंग नहीं हुआ है वो भर सकते हैं, नहीं। आपका रिजल्ट अवेटेड है, भर सकते हैं, नहीं। आप चेंज कुछ कर सकते हैं फॉर्म फिल करने के बाद, तो नहीं। उसके बाद आपकी ये जॉब अभी कॉन्ट्रैक्ट पे है, रेगुलर होगा क्या, तो ये बोला है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। उसके बाद कह रहा है कि अदर एप्लीकेशन में हम क्या कर सकते हैं पेमेंट का, तो नहीं, ये भी मना कर दिया उन्होंने। फ़ी पेड करने के बाद रिफंड होगा, नहीं होगा। आपका एज रिलैक्सेशन मिनिमम कितना होना चाहिए, मिलेगा क्या, तो ये कह रहा है कि जैसा कैरियर में वेबसाइट में दिया हुआ है उसी अनुसार से रहेगा। उसके बाद आपके प्रश्न कितने होंगे, तो MCQ होंगे, 100 मिनट
100 प्रश्न करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा और 1/3 नेगेटिव होगा, वो उसके अनुसार से रहेगा। उसके बाद आपका बोल रहा है कि आपका लोअर एज कितना होगा, तो 18 सब जगह रहता है, तो यहाँ भी 18 ही है। उसके बाद आपकी पॉसिबल है मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करना, नहीं आप अप्लाई एक से ज़्यादा पोस्ट कर सकते हैं। तो क्या, तो बोला है कि कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जनरली एक ही दिन एग्ज़ाम होगा। तो ये रिस्क फैक्टर है, अपने रिस्क पे लेके 2 पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक दिन एग्ज़ाम होगा तो आपका एक ही एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम फीस ज़्यादा लगेगा। तो ये था छोटा सा डिटेल जिसको मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो कैसा रहेगा उनके लिए जो किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब में जाना चाहते हैं फिक्स पेमेंट पे, उसके लिए तो ठीक ठाक है, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने कितनी वैकेंसी है वो डिटेल ऑलरेडी शेयर कर रखा था। थैंक यू, धन्यवाद।